बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एडिट मेन्यू के नेक्स्ट लेक्चर में पार्ट 3 में हाजिर। और आज हम पे स्पेशल के मज़ीद अगली ऑप्शंस को पढ़ रहे हैं और हम समझेंगे कि अब आगे जो मज़ीद में है वो ऑप्शन कैसे काम कर रही हैं। देखिए, अब इसके अंदर आप लोग देख पाएंगे नेक्स्ट आपके सामने है कॉलम विड्थ, फार्मूला एंड नंबर फॉर्मेट्स एंड वैल्यू एंड नंबर फॉर्मेट्स। ये ऑप्शंस ऑलमोस्ट ये जो आप देख रहे हैं फार्मूला एंड नंबर, ये बिल्कुल वैल्यू और ये जो फार्मूलाज हैं उसी तरह से काम करेगा कि यहाँ पे जिस तरह से ये काम करता था। ठीक है, तो आपने जो है ये जो है फार्मूला, इस पर आप क्लिक करते हैं तो क्या होगा कि जब आप इसको, मैं एक दफ़ा जो है आपके सामने ये यहाँ मौजूद इस एंट्री को ख़त्म कर देता हूँ। ठीक है, ये देखें, जब हम इसको डिलीट करते हैं तो याद रखिएगा कि डिलीटिंग में सिर्फ वैल्यू डिलीट होती है, स्ट्रक्चर डिलीट नहीं होता है, ये याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, तो यहाँ से अब हम तमाम के तमाम बॉर्डर को और यहाँ से इसको नो फिल करेंगे, तब हम इन चीज़ों को ख़त्म कर पाएंगे। ये आप देख सकते हैं। अब मैंने इसको एक फिर सेलेक्ट कर लिया है आप लोगों के लिए। ठीक है, और इसको मैंने कॉपी कर लिया। और कॉपी करने के बाद अगर मैं यहाँ पे आपके सामने इसकी जो विड्थिंग है, इसको अगर मैंने ये कॉपी किया है यहाँ पे, और अब मैं राइट क्लिक करता हूँ यहाँ पे। ठीक है, और अब हम आ जाते हैं पे स्पेशल के अंदर। तो देखें, ये जो फार्मूला एंड नंबर्स वैल्यूज़ आप देख रहे हैं, यहाँ पे आप जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो ये देखें कि उसने क्या किया है कि उसके अंदर वो, अब आप देखें कि यहाँ पे ऊपर रिज़ल्ट शीट जो वाइट कलर में वहाँ पे लिखा हुआ था, वो देखें नीचे उसने उसको शो कर दिया है, लेकिन क्योंकि वो वाइट कलर में था तो नीचे वो शो नहीं हो रही है। सिर्फ़ और सिर्फ क्या हो रहा है, फार्मूला और नंबर फॉर्मेट्स आया है, यानी ऊपर के जो बॉर्डर्स वगैरह हैं वो चीज़ नहीं आई है। ठीक हो गई बात। ठीक है, इस तरह से आप देख सकते हैं कि वो किस तरह से आपने इसको कवर किया है। और अगर आप दूसरे एक्शन को यहाँ पे लेके आते हैं, ठीक है, पे स्पेशल के अंदर देखिए वैल्यू एंड नंबर फॉर्मेट के अंदर, तो ये देखें कि ये आपके सामने उसी तरह से चीज़ वही आपके सामने आ रही है कि लेकिन स्ट्रक्चर नहीं आ रहा है, ऊपर का वैल्यू और फॉर्मेट आ रहा है। ठीक हो गई बात। ठीक है, और नेक्स्ट ऑप्शन में अगर हम देखेंगे कि इसमें जो हमने इसको ऑप्शन देखी है, देखिए अगर मैं साइड पे यहाँ पे आता हूँ या इस जगह पे आता हूँ और यहाँ एडिट पे मैं कहता हूँ पे स्पेशल। ठीक है, तो ये जो कॉलम विड्थ है ना, ये यहाँ पे कॉपी हो जाएगी, यानी जो विड्थ इधर की बनी हुई है सेम वही विड्थ जो है, विड्थ उसकी हाइट की बात नहीं हो रही है, कॉलम की विड्थ की बात हो रही है, वो उस जगह पे स्ट्रक्चर उसका कॉपी हो जाएगा। विड्थ जो बनी हुई है वे कितनी कितनी विड्थ है ये वाली, अंडरस्टैंड, ये विड्थ उसकी वहाँ पे सेट हो जाएगी, विड्थ उस कॉलम की आ जाएगी। ठीक है, तो नेक्स्ट अब हम आगे बढ़ते हैं और ऑप्शंस को देखते हैं कि इसके अंदर पे स्पेशल में हमें और क्या ऑप्शंस मिलने वाली हैं। ठीक है, देखें, अगर फ़र्ज़ करें कि अगर मैं आपको इसकी कुछ वैल्यूज़ दिखाता हूँ और आपको समझाता हूँ कि वो एज अ पे स्पेशल में क्या है, उनकी बात करते हैं। अगर हम यहाँ पे देखें, ये देखें, ये जो हमें नज़र आ रही हैं, ये इसके अंदर ऑपरेशंस हैं, ऊपर पेस्ट का आ रहा है और नीचे ऑपरेशन आ रहा है। पेस्ट भी हम कर सकते हैं पर ऑपरेशन भी पेस्ट कर, बात तो पे स्पेशल है ना, तो ये ऑपरेशन कर रहे हैं हम इसके अंदर, नन, ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवाइड। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आप समझने लगे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस चीज़ को, ये देखें कि ये जो ऑप्शन आपको नज़र आ रही है, ये वाली ऑपरेशंस हैं, नन वगैरह, इनका क्या काम, इनको कैसे आप यूज़ कर सकते हैं। देखिए, मसलन फ़र्ज़ करें कि ये जो इंग्लिश के मार्क्स हैं, ओके, इसमें एक क्वेश्चन जो है वो रॉन्ग, जो है वो मिस्टेक हो गई थी उसके टाइपिंग के अंदर और बच्चे उसको गलत कर गए, तो जबकि जिस वजह से उनको 10 मार्क्स जो हैं वो उनके रह गए। अब क्योंकि मिस्टेक जो है वो ऐसी थी कि उन्होंने इंस्ट्रक्शंस ये ली कि भाई अब ऐसा करते हैं कि इन बच्चे को वो 10 मार्क्स जो हैं, इन बच्चों को हम क्या करते हैं, दे देते हैं जी। ठीक है, तो वो
आपने ये 10 मार्क्स जो हैं इनके यहाँ पे मैं इसको यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ इस जगह पे, ठीक है, ये मैंने कर दिया कि भी ये 10 मार्क्स जो है ना भाई, ये इन बच्चों के इस इंग्लिश वाले मार्क्स में ऐड करवा देते हैं। तो आपने क्या करना है कि इसको सिलेक्ट कर लेना है और कंट्रोल सी से कॉपी कर देना है, ठीक है, और उसके बाद इनको सिलेक्ट कर लेना है, राइट क्लिक करके पेस्ट स्पेशल पे आ जाना है और ऐड करवा देना है। ज़रा गौर कीजिएगा कि अभी जो है इंग्लिश के मार्क्स अभी 88 हैं, ठीक है, अली के, और ये अहमद के जो हैं वो 97 हैं, उमर के 46 हैं। इसी तरह से ये मार्क्स आप देख सकते हैं। जैसे ही हम इसको ऐड करवा के ओके करेंगे तो आप देखें कि उन मार्क्स के अंदर ऑटोमेटिक 10 मार्क्स ऐड हो गए हैं। ठीक हो गई बात, ये चीज़ हो गई है, ठीक है। और अगर सेम यही मार्क्स अगर आप किसी वैल्यू में से किसी मतलब उनमें से एंट्री में से माइनस करना चाहते हैं, सब्ट्रैक्ट करना चाहते हैं, तो आप इसको फिर सेलेक्ट कीजिए, ठीक है। और अब हम इसको कम करना चाह रहे हैं, उसमें से किसी नंबरों में से कम करना चाह रहे हैं, तो फिज़िक्स में से 10 मार्क्स सबके निकाल रहे हैं जी, डिडक्ट कर रहे हैं जी। उसको सिलेक्ट करते हैं, राइट क्लिक करते हैं, पेस्ट स्पेशल करते हैं और आप सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। वैल्यू 78 है, जब सब्ट्रैक्ट होगा तो 68 हो जाएगा। इसी तरह से सब में से जब 10 सब्ट्रैक्ट होगा माइनस हो जाएंगे। जिसके ये 12 मार्क्स थे वो उसके बेचारे के 2 नंबर ही रह जाएंगे, ठीक है। ये लीजिए, हो गया जी, देख सकते हैं आप लोग कि ये 2 नंबर रह गए सिर्फ। तो ऑटोमेटिकली आपने देखा कि ये काम ऐसा आप कर सकते हैं। मज़ीद ऑप्शंस में भी आप देख सकते हैं इसके अंदर, जो आप करके चेक कर लेंगे कि मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं और डिवाइड भी कर सकते हैं। इसके अंदर नेक्स्ट जो आप देख रहे हैं इसमें, और वो है आपका ये क्या है, ट्रांसपोज। ये ट्रांसपोज क्या चीज़ है? ट्रांसपोज ने इतने मज़े का काम करना है। ये देखें कि अगर मैं आपको यहाँ पे ये दिखाता हूँ कि ये जो वैल्यू है इसको जब मैंने यहाँ पे कॉपी किया, लेकिन मैं इसको सिलेक्ट कुछ यूँ कर लेता हूँ, थोड़ा सिलेक्ट कर लेता हूँ, ये सीरियल नंबर लेता हूँ और इसको मैं सिर्फ नाम ले लेता हूँ, ठीक है, सीरियल नंबर और नेम, ओके। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, और यहाँ रख के राइट क्लिक करके मैं पेस्ट स्पेशल पे आके ट्रांसपोज करके जैसे ही ओके करता हूँ तो हुआ क्या है, देखिए उसने कॉलम को रो में शिफ्ट कर दिया है। अब ये देख सकते हैं कि रो यू थी ना, सीरियल नंबर नीचे की तरफ आ रहा था, वो इधर की तरफ चला गया, बदल दी है, कॉलम रो में शिफ्ट हो गया, रो कॉलम में शिफ्ट हो गया। समझा रही बात कि आपको ये ट्रांसपोज जो है आप देख सकते हैं कि उसने किस तरीके से सीरियल नंबर यूं ऊपर आ गया, ऊपर सीरियल नंबर चल रहा है, ठीक है, और नीचे यूं नेम चल रहा है, ऊपर है सीरियल नंबर 1 2 3 4 और नाम नीचे चल रहा है 1 2 3 4। क्लियर होगी बात, ठीक है। अगर हम ज़्यादा इसको हम कर देते हैं, देखें ये हम ज़्यादा ऑप्शन इस्तेमाल कर लेते हैं, नंबर सब्जेक्ट टोटल तक ले लेते हैं सपोज, कॉपी यहाँ रखते हैं, राइट क्लिक करते हैं, पेस्ट स्पेशल पे आते हैं, ट्रांसपोज करते हैं, देखें तो वो देखें यूँ सीरियल नंबर, यूँ नेम, यूँ सब कुछ ऐसे चलता हुआ, टोटल यूँ जा रहा है चला हुआ ऐसे एक सीक्वेंस, ऊपर की बजाय मतलब इधर आ गया। इधर हेडिंग पहले ऊपर क्रॉस पे थी, यूं करके रो में चल रही थी, कॉलम में चल रही थी, अब हेडिंग जो है वो रो के अंदर आ गई इधर इस साइड के अंदर, ठीक है। तो यूं आप देख सकते हैं कि ये ट्रांसपोज उसने इस्तेमाल किया और इस तरीके से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये आप लोगों ने देखा कि इस तरीके से ये हमारा मौजूद है इसके अंदर, ठीक है। और अब हम इसको कर सकते हैं, कोई भी आप जब तक कॉपी नहीं करेंगे तब तक आप निकाल नहीं सकेंगे उसको, ये याद रखिएगा। ये ऑप्शंस हैं जो हमने सारी की सारी इस्तेमाल कर ली हैं, ठीक है। इसके अंदर एक स्किप वैल्यू जो है, स्किप ब्लैंक, ठीक है, ये स्किप ब्लैंक एक ऑप्शन से मौजूद है, उसको हम इस्तेमाल कैसे करेंगे उसको हम समझेंगे। देखें इसके लिए हम ये करते हैं कि मैं ज़रा स्ट्रक्चर को देखें, स्किप ब्लैंक्स के लिए हम लोग समझते हैं ऐसे कि सपोज़ ये हमारे पास कुछ नेम है,
अली है, अहमद है। तो अब हुआ ये है कि एक्सक्यूज मी, देखिए बात ये है कि अगर कुछ इस तरह का हमारे पास एंट्री है कि ये जो अली है, ये जो अहमद है, वो हमने असल में AHMAD देना था जी। हम ज़रा ये थोड़ा सा ना, मैं ये स्ट्रक्चर इधर कॉपी कर लेता हूँ ना, ताकि वो स्ट्रक्चर वहाँ पे उसी तरह से आ जाए, ठीक है। ओके, तो अहमद के आगे हम जो है AHMED लिख देते हैं, ठीक है, ठीक है। और हम हसन जो है वो HUSSAIN हुसैन करना है जी, ठीक है, ये हम कर देते हैं जी, ये हम कर रहे हैं। और आपके सामने अब हम इसको देख रहे हैं कि क्या हो गया है। यहाँ पे देखें कि हमने अहमद के आगे अहमद यूँ लिख दिया और हसन के आगे, इसको आप यूँ करके सिलेक्ट कर लेते हैं और कॉपी कर लेते हैं जी, ठीक है। और अब आप यहाँ पे आते हैं, राइट क्लिक करते हैं और कहते हैं पेस्ट स्पेशल, और स्किप ब्लैंक के ऊपर क्लिक करते हुए जैसे ही ओके करते हैं तो आप देख सकते हैं कि वो अहमद और हुसैन जो है वो अपनी जगह पे आ गया है, जबकि अली और वो तमाम चीज़ें वैसे ही मौजूद रही हैं। लेकिन अगर मैं यहाँ पे इसी तरह से उसको खाली पेस्ट कर देता तो क्या होता कि बाकी तमाम एंट्री निकल जाती और बस अहमद और हुसैन आ जाता। लेकिन क्योंकि मैंने अब देखें AHMAD अहमद लिखा हुआ है, मैं चाहता हूँ AHMAD करना है, या हसन नहीं था नाम, हुसैन था, ठीक है। तो हमने गलती से हसन कर दिया था, करना हुसैन था, उसके आगे वो नाम लिखे, उनको हमने कॉपी कर लिया और उसको सिलेक्ट किया, राइट क्लिक करके पेस्ट स्पेशल पे आए और स्किप ब्लैंक का मतलब क्या हुआ कि ब्लैंक जो एंट्री है ना, इन्हें स्किप कर दो, इनको नहीं पेस्ट करना, तुमने खाली नाम की जगह पे नाम रख देना है इसके आगे। तो जिसके आगे जो नाम रखना है उसके आगे ही वो नाम आपने रखना है, लिखना है। क्लिक कर दें, अब देखें नाम भी लिखे हुए हैं और वो एंट्री मौजूद भी है, ठीक हो गई है। तो ये आप लोगों ने तफसील के साथ समझ लिया है कि किस तरीके से ये आपका पेस्ट स्पेशल्स की तमाम वैल्यूज़ जो है वो काम करती हैं। उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी। हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़।